चलिए बच्चों, अभी बात करते हैं हम। देखो, आपको कभी बोला जाए कि भाई कोई स्पीसीज दे दिया जाए, मान लो H2O आपको दे दिया और बोला कि भाई ये एसिड होगा कि बेस होगा, तो हम जो वहां पे लॉजिक लगाते हैं ना, वो आर्हीनियस का कंसेप्ट लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर आप किसी एक कंपाउंड को या एक स्पीसीज को तीनों कंसेप्ट से अलग अलग चेक करें तो ये कोई कंपलसरी नहीं है वो तीनों से सेम तरीके का नेचर, उसमें तीनों से सेम तरीके का नेचर आए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो H2O है, तो भाई H2O को मैं चेक करता हूं सबसे पहले आर्हीनियस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो H2O जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा भाई, विखंडित हो जाएगा किसमें, H प्लस में और OH माइनस में। अब भाई जो स्पीसीज H प्लस देता है उसको तो हम एसिड बोलते थे, जो OH माइनस आयन देता है उसको हम बेस बोलते थे, और जो H प्लस और OH माइनस दोनों आयन दे उसको हम क्या बोलते हैं, उदासीन प्रवृत्ति का बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, उदासीन। उदासीन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, न्यूट्रल, ठीक है। तो H2O हमारा आर्हीनियस के अकॉर्डिंग कैसा कंसेप्ट गया, न्यूट्रल, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग है, हमारा आर्हीनियस के अकॉर्डिंग है, क्लियर। तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग हमारा H2O कैसा होता है, न्यूट्रल नेचर का होता है। वहीं हम अगर बात करें बच्चों ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग, तो ये क्या करेगा, H प्लस बना लेगा, H प्लस का त्याग कर लेगा और OH माइनस आयन बनाएगा। तो ये क्योंकि त्याग कर रहा है इसलिए क्या बनेगा, ब्रोंस्टेड एसिड, और इसका ये क्या बन जाएगा, OH माइनस इज व्हाट, इट इज कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूं तो ये कैसे नेचर का हो जाएगा भाई, H2O एसिड है ना आपका, ब्रोंस्टेड एसिड, तो ये कैसा हो रहा है भाई, एसिड हो रहा है। अब ये किसके लॉजिक के अकॉर्डिंग है, हमारा ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग हमारा ये किस कैटेगरी के अंदर चला गया भाई, एसिड की कैटेगरी के अंदर चला गया। वहीं अगर मैं बात करूं H2O को उसके हिसाब से देखते हैं, लुईस के हिसाब से, तो चूंकि इसके पास लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है तब तो ये क्या बन गया बच्चों, बेस बन गया। किसके अकॉर्डिंग, लेविस के अकॉर्डिंग। तो देखो वाटर जो है वो अपने आप ही तीनों जगह पर अलग अलग बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग तो वो न्यूट्रल प्रवृत्ति का है, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग वो एसिड है, जबकि लेविस के अकॉर्डिंग वो क्या है, बेस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अगर किसी कंपाउंड को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो वहां पे तीनों से मत कंपेयर करने बैठ जाना। हमें अगर कुछ भी नहीं बोला, उसने लेविस या ब्रोंस्टेड का नाम नहीं लिया है, तो हम आर्हीनियस के अकॉर्डिंग ही चेक करते हैं कि वो एसिड जाएगा कि बेस जाएगा। तो ये ध्यान रखो, आपका ये तीनों अलग अलग शो कर रहा है। तो यहां पे एक पॉइंट स्टार मार्क करके लिखो, यह कोई जरूरी नहीं है, यह कोई जरूरी नहीं है कि यदि कोई यौगिक आर्हीनियस के अकॉर्डिंग कॉमा ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग तथा लुईस के अकॉर्डिंग समान व्यवहार प्रदर्शित करे, समान व्यवहार प्रदर्शित करे, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि तीनों के अकॉर्डिंग वो समान व्यवहार क्या करे, प्रदर्शित करे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, यदि हमें अम्ल तथा क्षार प्रवृत्ति देखनी है, यदि हमें अम्ल तथा क्षार प्रवृत्ति देखनी है तो हम आर्हीनियस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, आर्हीनियस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, कॉमा जब तक कि वह किसी और कंसेप्ट से निकालने को ना बोले, ठीक है। फिर ये एग्जाम्पल करके लिख लेना। एक अमोनिया का भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो अमोनिया की अगर बात करें बच्चों, तो अमोनिया को मान लो मैंने किसके अंदर डाल दिया भाई, पानी के अंदर डाल दिया। जब मैं अमोनिया को पानी के अंदर डालता हूं ना बच्चों, तो ये क्या करता है, अमोनिया यहां से H प्लस आयन ग्रहण करता है और OH माइनस आयन के साथ आयनिक बंध बना लेता है, यानी NH4 प्लस NOH
माइनस। अब ये कैसा हो गया, आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है, ये तो क्षार हो गया, तो यानी ये कैसा बिहेवियर परफॉर्म करेगा, बेस। किसके अकॉर्डिंग बच्चों, आर्रीनियस के अकॉर्डिंग। वहीं अगर मैं बात करता हूं अमोनिया की, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग, तो अमोनिया क्या कर सकता है बच्चों, H+ आयन ग्रहण कर सकता है, ठीक है, और ये H+ आयन का त्याग भी कर सकता है। भाई अगर इसने H+ आयन ग्रहण किया तब तो ये बना लेगा NH4+, जबकि ये H+ आयन का अगर त्याग करेगा तो क्या बनाएगा, NH2- बनाएगा। बोलो आगे बात समझ में। तो यहां से ये कैसा हो जाएगा बच्चों, एम्फोटेरिक प्रवृत्ति का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एम्फोटेरिक प्रवृत्ति का। जबकि वहीं अगर मैं लुईस के अकॉर्डिंग बात करता हूं तो ये रहा भाई हमारा अमोनिया, और इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर क्या कर सकता है भाई, लोन पेयर क्या कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है। अगर ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो फिर ये किसी कैटेगरी का आ जाएगा भाई, बेस कैटेगरी का आ जाएगा। तो अगर आप आर्रीनियस और लेविस के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये बेस हो जाएगा, लेकिन अगर आप ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग इसको देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एम्फोटेरिक प्रवृत्ति का हो जाता है। तो बच्चों एसिड बेस थ्योरी हमने खत्म कर ली थी, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अमोनियम आयन होगा। अमोनियम आयन, सबसे पहले तो ये पहचानिए कि अमोनियम आयन होता क्या है। तो देखो जो अमोनियम आयन है हमारा वो होता है NH4+। अब अगर आप NH4+ की बात करते हैं, हमें एक ऑप्शन चूज करना है, ऑप्शन में या तो लेविस जाएगा या ब्रोंस्टेड जाएगा। तो लेविस की अगर बात करें तो लेविस अम्ल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जबकि क्षार क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन को देखते हैं तो नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर तो प्रेजेंट है नहीं। अगर इसके पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है यानी ये इलेक्ट्रॉन का तो त्याग करेगा नहीं। दूसरी बात, नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन भी ग्रहण नहीं करेगा, यानी ना तो ये लेविस एसिड होगा हमारा, ना ही हमारा लेविस बेस होगा। तो इसके अलावा ये क्या हो सकता है, तो ब्रोंस्टेड पे चलते हैं। तो देखो NH4+ भाई H+ ग्रहण तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये H+ आयन का त्याग करके क्या बना सकता है, अमोनिया बना सकता है। तो क्योंकि ये H+ आयन का त्याग करेगा इसीलिए इसे हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड की कैटेगरी में डाल देते हैं। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, अमोनिया क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है पॉइंट, सिंपल सा लॉजिक लगाना है, डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा सल्फेनिलिक एसिड। सल्फेनिलिक अम्ल की अगर बात करें तो वो क्या होगा, तो देखो सल्फेनिलिक अम्ल का सबसे पहले तो स्ट्रक्चर देखो। इसका स्ट्रक्चर होता है भाई, ये हो गया हमारा बेंजीन, ठीक है, और इस बेंजीन के ऊपर यहाँ पे SO3H हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा NH2 होता है, और ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट होंगे, लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे। अब बोल रहा है सल्फेनिलिक अम्ल होगा, तो भाई इनमें से क्या होगा सल्फेनिलिक अम्ल, जरा हम लोग देखते हैं। तो देखो ये SO3H का जो पार्ट है ये H+ आयन का क्या कर सकता है बच्चों, त्याग कर सकता है। अगर मैं इसको जल में डाल दूंगा ना तो ये देखो SO3H कहाँ से आया है, ये आया है बच्चों H2SO3 से आया है, और H2SO3 हमारा क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो रिप्लेसेबल H+ होते हैं, एक H+ जब ये रिप्लेस कर देगा तो इसने बनाया SO3H-, और ये कनेक्ट हो गया बेंजीन के ऊपर। अभी भी तो इसके पास एक H+ आयन रिलीज करने के लिए प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये SO3H वाला सेक्शन हमारा एक H+ आयन का त्याग कर सकता है, ठीक है। तो ये पानी में जाने के बाद करेगा, यानी ये क्या होगा हमारा, आर्रीनियस एसिड तो होगा ही होगा। किंतु यहाँ पे NH2 को भी देखो बच्चों, NH2 में नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बंद उपस्थित है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और क्योंकि इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, लेविस बेस, यानी ये हमारा दोनों की भांति व्यवहार करेगा, आर्रीनियस एसिड भी होगा और लेविस बेस भी होगा। क्लियर है पॉइंट, चलो भाई तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है बच्चों, किस अभिक्रिया में अमोनिया अम्ल की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। हमें चार ऑप्शन में
4 अलग अलग रिएक्शंस दी हुई है। अब उन रिएक्शंस में अमोनिया किसमें अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है ये देखते हैं। तो मैं तो क्या करता हूँ, चारों में ये चेक कर लेता हूँ कि अमोनिया का कैसा व्यवहार है। ठीक है, तो आओ भाई ये NH3 जो है ये H+ आयन क्या कर रहा है बच्चों, ग्रहण कर रहा है। अगर ये H+ आयन ग्रहण कर रहा है तो क्या बना रहा है, NH4। यानी ये अमोनिया जो है, ठीक है, ये अमोनिया किसकी तरह व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, ब्रोंस्टेड बेस की तरह। और इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है, NH4+। तो यहां तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोंस्टेड बेस। हमसे अम्ल पूछा था, ठीक है, ये तो ब्रोंस्टेड बेस हो गया। अमोनिया में सोडियम डाला तो NaNH2+ हाइड्रोजन। तो ये अमोनिया बेसिकली क्या कर रहा है बच्चों, हाइड्रोजन आयन का त्याग कर रहा है, तभी तो हाइड्रोजन गैस बन रही होगी। पॉइंट आ रहा है समझ में। तो इसका मतलब यहाँ पे अमोनिया किसकी तरह व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, एसिड की तरह व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। तो करेक्ट आंसर तो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, NH3+ HCl gives NH4Cl। पूरी दुनिया को पता है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। HCl हमारा हमेशा एसिड होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली लाखों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाके आप क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ मेरी बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और साथ ही साथ मटेरियल चाहिए, उसके लिए भी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक करके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। और अमोनिया यहाँ पे कैसा व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, बेस की तरह व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, डेफिनेशंस अपने माइंड में रखो। बाकी इतना कोई खास इसके ऊपर हमारे कॉम्पिटिटिव पेपर्स के अंदर क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन हाँ हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है। तो इन सारी चीजों का हमें आइडिया होना चाहिए। चलो बच्चों, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों जल का गुणधर्म या जल के गुणधर्म। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हम इसमें समझने जा रहे हैं। सबसे पहले तो देखो, जल की अगर बात करी जाए तो जल कैसी प्रवृत्ति का होता है, उदासीन प्रवृत्ति का। H2O की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो H2O कैसे टूट जाता है, हमारा H+ में टूटता है और OH- में टूटता है। तो ये कैसी प्रवृत्ति का होता है भाई, हमारा जल में जाने पर न्यूट्रल नेचर का होता है। इसका नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल नेचर होता है। और हम ये भी बोल सकते हैं इसका न्यूट्रल नेचर क्यों होता है, क्योंकि ये जितने H+ आयन देता है उतने ही ये क्या करता है, OH- आयन भी देता है। और क्योंकि इसका H+ और OH- आयन दोनों की संख्याएं बराबर होती हैं, इनके इफेक्ट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। और ये कैसा सॉल्यूशन हमारा बन जाता है भाई, न्यूट्रल सॉल्यूशन बन जाता है। क्लियर। अब बच्चों देखो, हम बात करते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, जल की मोलर सांद्रता, जल की मोलर सांद्रता। तो बच्चों जल की मोलर सांद्रता की अगर बात करी जाए तो मान लो हमने 1 लीटर जल लिया। क्या लिया बच्चों, 1 लीटर जल लिया। सभी को पता होना चाहिए, ये याद रखो, डेंसिटी जो होता है बच्चों जल का वो होता है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है जल की, 1 ग्राम पर ml। माइंड में होना चाहिए भाई। यानी 1 लीटर जल का मतलब हो गया बच्चों 1000 ml जल। और 1000 ml जल में द्रव्यमान हो जाएगा 1000 ग्राम। यानी जो हमारा जल है उसका आयतन जब 1 लीटर में लूंगा तो उसका द्रव्यमान आएगा 1000 ग्राम। अब मैं मोल बना लेता हूं, तो मोल क्या हो जाएगा बच्चों जल के लिए, 1000 ग्राम बटा मोलर द्रव्यमान कितना होता है भाई, 18। दैट इज इक्वल टू 55.55 मोल। कितना आ जाएगा, 55.55 मोल। और ये सीधे याद रखो, बार बार कैलकुलेशन हम नहीं करते फिरेंगे। 1000/18 कितना होगा,
55.55। चलो भाई ये तो मोल आ गया। अब जरा मैं सांद्रता बना लेता हूं जल की। तो सांद्रता क्या होता है भाई, भूल गए कि याद है? सांद्रता क्या होता है? सांद्रता होता है हमारा मोल बटा आयतन। तो मोल तो हो गया भैया 55.55। आयतन लीटर में पुट करते हैं तो कितना लीटर है भाई? 1 लीटर है। तो ये कितना हो जाएगा? 55.55 m। तो अगर आपसे कोई अभिभावक या कोई भी पूछता है कि बच्चे बताओ जल की मोलर सांद्रता क्या होती है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? 55.55 मोल पर लीटर। क्लियर? चलो भाई ये तो हो गई हमारी जल की मोलर सांद्रता की कहानी। अभी हम बच्चों पीएच की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो देखिए अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पर कहानी को समझते हैं, कितने तापमान पर बेटा? 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्यान रखना, जो हमारे H प्लस और OH माइनस आयन की सांद्रता मिलती है वो मिलती है बच्चों 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। ये आपको ध्यान रखना है। एक्सपेरिमेंटल डेटा है, देखो इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हमें याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो H प्लस बराबर क्या होता है? OH माइनस आयन होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। बहुत ही कम वैल्यू है। ठीक है, आइए अभी हम थोड़ा सा एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं। तो देखो ये था हमारा भाई H2O और ये हमारा टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में। अब यहाँ पे हम लोग एक आयनिक प्रोडक्ट, अच्छा चलो इक्वेशन बना लेते हैं पहले। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे हम इसकी मोलर सांद्रता ले रहे थे, यानी 55.55 हम लोग इसका ले रहे हैं, यूज में आ रहा है इसका। H प्लस और OH माइनस आयन तो कुछ भी नहीं होगा। अब बच्चों देखो यहाँ पे बहुत ही कम पार्ट इसका विखंडित हो रहा है, यानी ऑब्वियस सी बात है इसके अल्फा की वैल्यू काफी कम आने वाली है। अब अगर इसके अल्फा की वैल्यू बहुत कम है तो इक्विलिब्रियम आएगा, ऑब्वियस सी बात है। चलो इक्विलिब्रियम बना देते हैं, जैसा मोनो बेसिक एसिड के लिए किया था ना वैसी इक्वेशन बनाएंगे। अल्फा मान लेता हूं मैं अल्फा, ठीक है, यहाँ अल्फा डब्ल्यू भी लिख देते हैं कोई कोई, बट खैर छोड़ो। 55.55 1 माइनस अल्फा। अच्छा इसको मैं एक काम करता हूं, डायरेक्टली ऐसे कर देता हूं, देखो 55.55 और ये हो जाएगा 1 माइनस, कितना पार्ट टूट रहा है भाई? 10 की पावर -7 पार्ट हमारा क्या हो रहा है? टूट रहा है। और यहाँ क्या होगा बच्चों? 10 की पावर -7 पार्ट बनेगा, यहाँ क्या होगा? 10 की पावर -7 पार्ट बनेगा। समझ रहे पॉइंट को? क्या किया मैंने बच्चों? मोलर सांद्रता ले ली। मोलर सांद्रता कितनी है? 55.55। H प्लस आयन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी भाई 25 डिग्री सेल्सियस पर? ये होगी 10 की पावर -7। जितना H प्लस मिलेगा उतना ही OH माइनस आयन भी मिलेगा। तो दोनों हो गया 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। अभी इक्वेशन बनाई मैंने, H2O gives H प्लस OH माइनस, यहाँ साम में आएगा। साम में क्यों आएगा? क्योंकि आपको नजर आ रहा है यार ये बहुत कम टूट रहा है। अब ये हमने मोलर सांद्रता ली इसकी, यानी 55.55 लिया। स्टार्टिंग में तो H प्लस और OH माइनस आयन कुछ भी नहीं होंगे, लेकिन अब टूट गया तो भाई 55.55 1 माइनस 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 वाला पार्ट टूट रहा है बेसिकली। तो ये बनेगा कितना भाई? 10 की पावर -7, 10 की पावर -7। इसको ये भी मत, ऐसे भी मत लिखो तुम, तो सीधे ये लिखो 55.55 में से 10 की पावर -7 पार्ट क्या हो गया? टूट गया। खत्म करो कहानी। ठीक है, तो ये कितना बचा? 10 की पावर -7, वो भी कितना हो जाएगा? 10 की पावर -7। क्लियर? अभी देखो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है बच्चों। ठीक है, यहां पे अगर मैं इसके लिए K लिखना चाहूं तो K क्या हो जाएगा मेरा? H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन H2O। लेकिन क्या भाई? H2O तो प्योर लिक्विड है, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं K बराबर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम वाटर के लिए आ रहा है तो मैं इसको KW से मेंशन कर देता हूं। नाउ व्हाट इज KW? KW इज वाटर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जल साम्य
नियतांक। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? जल साम्य नियतांक। क्या हो जाएगा? जल साम्य नियतांक। और H प्लस इंटू OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, हिंदी में क्या बोल दोगे? जल का आयनिक गुणांक। हाँ, सिंपल सी कहानी। ठीक है, क्या बोल देंगे भाई इसको? जल का आयनिक गुणांक। जल का आयनिक गुणांक। ठीक है बच्चों, चलो भाई, तो ये क्या हो गया हमारा? जल साम्य नियतांक का डेरिवेशन हम लोग देख चुके हैं। आइए अभी वैल्यूज पुट करते हैं। तो भाई KW बराबर H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁷, OH माइनस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7। सो KW वैल्यू इज 10⁻⁻14। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू, सीधे आपके माइंड में याद होनी चाहिए भाई। ये कितने पर है? एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये पूरी राम कहानी हमने किस तापमान पर समझी बच्चों? 25 डिग्री सेल्सियस पर समझी। क्लियर? तो एक वैल्यू तो ये H प्लस OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी होती है, KW क्या होता है, और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, और 25 डिग्री सेल्सियस पर KW की वैल्यू क्या होती है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। चलो बच्चों, अब हम थोड़ा सा पीएच स्केल पे चर्चा करते हैं। तो पीएच स्केल की बच्चों अगर मैं बात करूं ना, तो आप सभी जानते हो भाई, ठीक है, सभी बच्चे इससे वाकिफ हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। तो भाई पीएच स्केल हमें एसिड या बेस। प्यारे बच्चों, हमें रोज लाखों कमेंट्स आते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ये वाला टॉपिक सर एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई फिजिक्स के टॉपिक के लिए पूछता है, कोई केमिस्ट्री के टॉपिक के लिए पूछता है। ठीक है बच्चों, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर जाकर उसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप क्लिक कीजिए। क्योंकि उससे होगा क्या, जो भी हम नए वीडियोस अपलोड करेंगे वो आप तक हैंड टू हैंड आ जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं बच्चों? क्योंकि होता क्या है, जो टॉपिक्स की आप डिमांड कर रहे होते हैं उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई होती है। ठीक है, तो वो आपको सर्च करेंगे वहां पे तो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहां पर जाइए, एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिड होगा कि बेस होगा, ये पहचानने में मदद करता है। ठीक है, तो पीएच स्केल बेसिकली क्या बताता है? एसिड अथवा बेस। ठीक है, एसिड अथवा बेस की जानकारी देता है। क्यों? यही करता है ना भाई, एसिड तथा बेस की जानकारी देता है। चलो भाई, कैसे देता है? तो हम एक स्केल बना लेते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल कॉपी में खींचने वाला भाई स्केल नहीं है। ये कौन सा है? पीएच स्केल है। इसमें ये 0.7 है। 7 सभी को पता है उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। ठीक है, इधर की तरफ क्या है हमारा? 14 मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या होता है हमारा? स्ट्रॉन्ग बेस को बताता है। 7 से अगर मैं 14 की तरफ बढ़ूंगा तो जो मेरे बेस की स्ट्रेंथ होगी वो क्या होती है बच्चों? बढ़ती है। इधर क्या होगा हमारा? 0 तक जाता है। ठीक है, और ये क्या होगा हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। 7 से अगर मैं 0 की तरफ जा रहा हूं तो एसिड नेचर क्या होता है हमारा? बढ़ता है। क्यों? ऐसा ही होता है ना। ये तो भाई सभी को पता है, ये तो सभी को पता है। ये थोड़ी ना बताना है भाई मेरे को तो ये बताना है कि भाई जो हमारा पीएच होता है ना वो 14 तक ही क्यों होता है? क्या बताना है मेरे को कि वो पीएच जो है वो 14 तक ही क्यों होता है? भाई हमने 100 तक क्यों नहीं बना लिया, 14 तक ही क्यों बनाया? तो उसके पीछे कारण है बच्चों। वो कारण क्या है देखो, हम लोग समझते हैं। तो कारण यह है बच्चों, KW की वैल्यू अभी हमने देखी कितनी होती है? 10⁻⁻14। ठीक है, अब मैं नेगेटिव लॉग ऑफ KW ले लेता हूं। नेगेटिव लॉग ऑफ KW बराबर नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻14।
अब एक किस्सा समझो, मान लो के ए है हमारा, ठीक है, अगर मैं के ए का नेगेटिव लॉग के ए लिख लेता हूं तो ये बन जाएगा बच्चों पी के ए। क्या बन जाएगा ये? पी के ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर के ए है हमारा, के ए आप जानते ही हो एसिड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, उसका नेगेटिव लॉग ले लोगे तो क्या बन जाएगा? पी के ए। अगर मान लो के बी है, उसका नेगेटिव लॉग ले लो, यानी नेगेटिव लॉग ऑफ के बी क्या बन जाएगा हमारा? पी के बी। अगर मान लो के डब्ल्यू है, उसका नेगेटिव लॉग ले लेता हूं तो नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू क्या बन जाएगा? पी के डब्ल्यू बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लो, समझ गए ना भाई, तो कुल मिला के नेगेटिव लॉग, अगर मान लो H प्लस है, उसका नेगेटिव लॉग ले लेता हूं, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस ही क्या कहलाता है हमारा? पीएच कहलाता है। अगर मान लो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन है, उसका नेगेटिव लॉग ले लेता हूं तो नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन ही क्या कहलाता है हमारा? POH कहलाता है। क्लियर है पॉइंट? तो ये फंडे माइंड में रखना। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? KW इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 14 था, मैंने नेगेटिव लॉग ले लिया तो नेगेटिव लॉग ऑफ KW बराबर क्या हो जाएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 14। अब नेगेटिव लॉग ऑफ KW को मैं क्या लिख सकता हूं? PKW लिख सकता हूं। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बेटा माइनस 14 बाहर आएगा और ये माइनस लॉग 10 चल ही रहा है, लॉग 10 होता है 1, यानी PKW की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी? 14। PKW की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी? 14। यानी मैक्सिमम तो 14 आएगी, मिनिमम कितनी आएगी भाई? 0। अगर मान लो कुछ भी आयन नहीं टूटता तो यहाँ क्या चलता तुम्हारा? 0 0 चलता। ये तो इतना टूटा था इसलिए 10 की पावर माइनस 14 आया ना। अगर टूटता ही नहीं तो 0 0 चलता, 0 होता तो 0 ही आती वैल्यू, नॉट डिफाइन हो जाती है वैसे तो, बट 0 ही होती वैल्यू। तो बेसिकली PKW की वैल्यू क्या होती है? 14 होती है बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस पे, इसीलिए हमारे पीएच की रेंज जो होती है वो 0 to 14 चलती है। क्लियर है पॉइंट? चलो भाई, अभी न्यूट्रल पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। ये तो हमने इस पॉइंट की चर्चा करी कि हमारा पीएच स्केल 0 to 14 ही क्यों होता है। ठीक है, तो वो मैंने आपको समझा दिया है। 25 डिग्री सेल्सियस पे पूरी कहानी है। टेम्परेचर माइंड में रखना, टेम्परेचर चेंज अगर कर दोगे ना तो सब कुछ ही बदल जाएगा। चलो भाई, तो अभी हम बात करते हैं कि 7 ही पीएच हमारा न्यूट्रल क्यों हुआ। तो देखो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है? 10 की पावर माइनस 7। दूसरी तरफ इसके भाई की यानी OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन भी कितनी है? 10 की पावर माइनस 7। दोनों भाइयों का नेगेटिव लॉग काट देते हैं अपन, तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस बराबर क्या हो जाएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 7। तो नेगेटिव लॉग ऑफ, ठीक है लाइन खींच देता हूं मैं, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन क्या हो जाएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 7 हो जाएगा। बोलो ठीक बात? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस क्या होता है भाई? PH बराबर 7। नेगेटिव लॉग ऑफ OH क्या होता है? POH बराबर 7। तो जल बच्चों, जल की जब प्रॉपर्टीज देखी गई तो जल न्यूट्रल प्रॉपर्टी का था, तो वहां से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि भैया अगर तुम्हारा पीएच 7 आए या POH 7 आए ना तो वो क्या हो जाएगा? हमारा न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा। क्लियर माय पॉइंट कि न्यूट्रल पॉइंट हमने 7 ही क्यों लिया? ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट इज इक्वल्स टू 7 क्यों लिया वो मैंने रीजन अभी आपको बता दिया है। ठीक है, हमने एक बेस मान लिया है। किसको बेस? में से मेरा मतलब है एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया है हमने। किसको? वाटर को। और वाटर के अकॉर्डिंग ही हम एसिड बेस को चेक करते हैं। क्लियर? चलो बच्चों, तो हमने KW देखा, PKW देखा, H प्लस देखा, PH देखा, OH माइनस देखा, POH देखा, अब और भी बहुत कुछ देखने जा रहे हैं। तो भाई हमने अभी थोड़ी देर पहले एक लॉजिक पढ़ा कि PKW क्या होता है? H प्लस और OH माइनस की सांद्रता का मल्टीप्लिकेशन होता है। इक्विलिब्रियम का लॉजिक हमने लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट किया, तो ये फॉर्मूला हमारे पास मिलके आया था। अच्छा चलो, आगे डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हें कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज बता देता हूं, क्योंकि वो अभी क्या है बहुत काम आने वाली हैं। तो बार बार उसको बीच में हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है, उसके बाद इस सेक्शन को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। पहले लॉग की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो ध्यान देना जरा, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग।
प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, वैसे तो मैं बता चुका हूं, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से समझ लो। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग की अगर बात करी जाए तो भैया देखो, लॉग की हमें कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है, जैसे कि लॉग ए की पावर या एक्स की पावर ए, ठीक है, बेस में 10 पे ले रहा हूं, ठीक है, तो log x की पावर a है, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, a log x लिख सकता हूं। ln x है तो इसका मतलब होता है log बेस e x है। log x सिंपली लिखा हुआ है, इसका मतलब log बेस 10x है। अगर ln x को log x में कन्वर्ट करना है देन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 2.303, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, log बेस 10 में। तो ln x बराबर क्या होता है, 2.303 log x हो जाता है। ठीक है, चलो भाई, तो ये कुछ चीजें हमने देखी, आगे बढ़ते हैं। log a इंटू बी की बात करते हैं। तो log a इंटू बी क्या होता है बच्चों, हमारा log a प्लस log b, log a प्लस log b, ये होता है हमारा log a इंटू बी। अगला है हमारा log a अपॉन b, log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b। ठीक है, log a अपॉन b क्या होता है हमारा, log a माइनस log b हो जाता है। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। तो ये तो कुछ प्रॉपर्टीज हो गई हमारी लॉग की। अब हमें कुछ वैल्यूज भी याद रखनी है बच्चों लॉग के लिए, तो आओ हम समझते हैं वैल्यूज ऑफ लॉग देखते हैं। ठीक है, वो ये फॉर्मूलेज हैं, जैसे आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर याद किया है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे याद किया हुआ है ना। ऐसे ही आपको ये प्रॉपर्टीज भी क्या करनी है बच्चों, याद रखनी है। सिंपल सी है यार, log ln x है, ln x को मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, log x में कन्वर्ट करना है, तो मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2.303 से। अगर log a इंटू बी है तो इसको मैं लिख सकता हूँ log a प्लस log b, log a अपॉन b है तो log a माइनस log b, log x की पावर a है तो a log x हो जाएगा हमारा। अब मैं कुछ वैल्यूज बता रहा हूँ, देखो कॉम्पिटिटिव पेपर में हमें log टेबल वो नहीं देता, वो बात अलग है, क्वेश्चन में आपको हो सकता है log की वैल्यू लिख के दे दे, बट भगवान न करे अगर नहीं दिया तो भाई क्या करोगे, उस केस में हमें वैल्यू ऑफ लॉग याद होनी चाहिए। ठीक है, अब कौन कौन सी वैल्यू, ऐसा नहीं बोल रहा मैं सारी वैल्यू रट डालो, कुछ सिलेक्टेड में बताऊंगा, उतनी ही तुम्हें याद करनी है, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। सारी वैल्यूज बेटा हमारी log बेस 10 पर चलेगी, log बेस e पर हम कोई भी गेम खेलते नहीं हैं। तो भाई सबसे पहली वैल्यू है log 2 की। तो बच्चों अगर आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ उन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप अगर उसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जिसको वो वीडियो की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो, तो वो उसको आपके शेयरिंग से देख सकता है। ठीक है बच्चों, तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी मोशन टीम जो है वो आपके प्यार और स्नेह को देखते हुए काफ़ी मोटिवेटेड है और वो काफ़ी डेडिकेटेड है कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर सके ताकि आप उससे कुछ नया और अच्छा सीखें। log 2 होता है 0.3010, राउंड अप करके आप 0.3 भी याद रख सकते हो। अगला है हमारा log 3, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। ठीक है, अब 0.4771 जो है इसको तुम 0.48 करके भी याद कर सकते हो। ठीक है, अगली वैल्यू है हमारी log 5 की, तो log 5 होता है बच्चों 0.6991, जिसको आप राउंड अप करके कितना याद रख सकते हो, 0.7 भी याद रख सकते हो। अगला है हमारी वैल्यू log 7 की, log 7 होता है 0.85। क्लियर, 7 के बाद अपन लेते हैं भाई 8 नहीं ले रहे, 9 नहीं ले रहे, 10 ले लेते हैं। log 10 जो होता है इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1, ये तो डायरेक्टली याद रखो, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। एक लास्ट और याद कर लो, log 11 की, log 11 की वैल्यू होती है 1.05।
तो ये कुछ वैल्यूज जो मैंने आपको बताई हैं ये आपको याद होनी चाहिए। अगर ये याद नहीं होंगी तो भैया हमारा काम नहीं चलेगा। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर आप log 4 तो भूल ही गए। तो बेटा ऐसा नहीं है, देखो मैं log 4 की वैल्यू लिखना भूला नहीं हूं, वो मैं इन प्रॉपर्टीज की मदद से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि log 4 या और किसी की वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे। भाई मैंने तो आपको इतनी सी वैल्यू याद करने को बोला है ना, बाकी वैल्यूज तो तुम लोग खुद ही कैलकुलेट करने वाले हो। अब वो खुद से कैलकुलेट कैसे हो जाएगी उस पॉइंट पर चर्चा करते हैं। चलो बच्चों, तो log 4 की वैल्यू जरा देखना। log 4 की अगर मैं बात करता हूं तो क्या मैं इसको log 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं? बोलो हाँ, log 4 है ना, log 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? log 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। और अभी मैंने बताया था log x की पावर a को क्या लिखा जा सकता है? a log x। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 log 2? बोलो ठीक बात। log 2 की वैल्यू तुमने याद कर ली है, 0.3 है, तो आंसर तुम्हारा आ चुका है 0.6। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई? 0.6। देखो 3 और 4 के बीच में कहीं वैल्यू लाई करेगी, है ना, तो यहाँ पे कहीं 0.6 आ गई आपकी वैल्यू। बोलो पॉइंट आया नहीं आया समझ में? तो बच्चों ये जो वैल्यूज मैंने लिखी हैं यही तुम्हें याद करनी है, इसके अलावा ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतनी याद कर लो वही बहुत है यार, बाकी की वैल्यूज तो हम फाइंड आउट कर ही लेंगे। तो पहले मैंने log 4 की वैल्यू देखी। log 4 की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? log 2 स्क्वायर कर दिया, आगे प्रॉपर्टीज लगाई, आंसर आ गया। चलो भाई 4 बता दिया मैंने, 6 बताता हूं। log 6 की वैल्यू मान लो आपको निकालनी है, तो log 6 की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो log 6 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है बच्चों? log 2 इंटू 3। ठीक है, क्या हो जाएगा? log 2 इंटू 3। अब log 2 इंटू 3 को क्या मैं log 2 प्लस log 3 लिख सकता हूं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ log। ठीक है, log की प्रॉपर्टी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तो log 6 को क्या लिख दिया मैंने? log 2 इंटू 3 लिख दिया। log 2 इंटू 3 को क्या लिख सकता हूं मैं? log 2 प्लस log 3 लिख सकता हूं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर logs। log 2 की वैल्यू कितनी बताइए भाई? 0.3। log 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.48। तो क्या ये वैल्यू 0.78 नहीं बन जाएगी क्या? बिल्कुल बन जाएगी सर। तो बेटा यहाँ पे log 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.78 हमारी आ जाती है। बोलो क्लियर है नहीं पॉइंट? देखो ये log कैलकुलेट करना आना चाहिए, अभी log के बाद एंटी log भी समझाऊंगा तुमको। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। ये तो हो गया हमारे log 6 की वैल्यू 78। log 8 को क्या लिख दोगे भाई? 2 का क्यूब लिख दोगे, 3 log 2 लिख दोगे, log 2 की वैल्यू पुट कर दोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो मान लो तुम्हें दिया है log 12। कितना दिया है बच्चों? log 12। तो log 12 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो भाई इसको मैंने लिख दिया। देखो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, हो सकता है तुम्हारे घुटने दुखें, बट कोई बात नहीं, मालिश वालिश करवा लेना, लेकिन देखो दिमाग तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो log 12 की बात करें तो log 12 को कि मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? log 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ। हाँ, log 4 इंटू 3 लिख दिया। log 4 इंटू 3 को मैं क्या log 4 प्लस log 3 लिख सकता हूं। तो बिल्कुल भाई इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? log 4 प्लस log 3 लिख सकते हैं ना। log 4 को क्या मैं log 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ये हो गया log 2 का स्क्वायर प्लस log 3 हो गया। और log 2 के स्क्वायर को क्या हम 2 log 2 लिख सकते हैं? 2 log 2 प्लस log 3 हो गया। अब log 2 की वैल्यू हो गई 0.3, log 3 की वैल्यू हो गई 0.48, 0.6 प्लस 0.48, 1.18। ठीक है, ये आएगी ना, सॉरी 1.08। ये क्या हो जाएगी? हमारे इस log की वैल्यू हो जाएगी। तो सिंपल यार, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना अपने को, और कुछ नहीं, कहानी खत्म हो जाएगी। चलो भाई आगे देखते हैं। मान लो तुम्हें दे दिया भाई log 100। कितना दे दिया? log 99 लेते हैं, log 99। ठीक है, log 99 की अगर बात करें तो log 99 को हम क्या लिख सकते हैं? log 9 इंटू 11। बोलो ठीक बात। log 9 को क्या लिख दिया मैंने? log 9 इंटू 11।
अब log 9 इंटू 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, log 9 प्लस log 11। log 9 को क्या लिख दें, log 3 का स्क्वायर प्लस log 11। log 3 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 log 3 प्लस log 11। ना log 3 क्या होता है 0.48 प्लस log 11 कितना होता है 1.05। हाँ, स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करो। चलो भाई 8 2 6 9 0.96 प्लस 1.05, 6 5 11 का 1, 9 10 0 का 1, 1 1 2, 2.01 क्या हो जाएगी हमारी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। सिंपल सी कहानी है, प्रॉपर्टीज और वैल्यूज याद रखनी है, सारे आंसर आ जाएंगे। चलो भाई आगे बात करते हैं। अभी हम देखते हैं log 100 को। तो log 100 की अगर बात करें तो log 100 को हम लोग क्या log 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल भाई। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगा दी जाए तो 2 log 10 हो जाएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 10, ये हो जाएगी 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। तो 10 की पावर वाली जो चीजें हैं वो भी हमें सॉल्व करनी है, क्योंकि हमारी जो कंसंट्रेशंस होंगी वो कुछ 10 की पावर्स के अंदर ही चलेंगी बच्चों। तो 10 की, ये तो मैंने नॉर्मल वाले आपके एग्जांपल्स लिए थे कि भाई log 2 log 10 log 11 इनका कैसे सॉल्व करना है। अभी मैं आपको 10 की पावर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टर्म्स को लेते हुए चलते हैं। तो देखो सपोज करो आपको दिया हुआ है log 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5 दिया हुआ है। आपको इसकी वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। क्या दिया है, log 2 इंटू 10 की पावर 5। प्रॉपर्टी लगा दो, क्या लिख सकते हो इसको, इसको लिख दो log 2 प्लस log 10 की पावर 5। ठीक, log 2 की वैल्यू पुट कर 0.3 प्लस 5 log 10। नाउ 5 log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 0.3 प्लस 5, यानी 5.3 हमारी हो जाएगी log 2 इंटू 10 की पावर 5 की वैल्यू। क्लियर पॉइंट। चलो भाई आगे बात करते हैं। अगली हमारी वैल्यू है बच्चों log 2.1 इंटू, या ऐसे लेते हैं log 3 इंटू 10 की पावर -6। क्या है बच्चों, log 3 इंटू 10 की पावर -6। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log 3 प्लस log 10 की पावर -6। log 3 क्या होता है 0.48, ये हो जाएगा -6, यानी -5.52, ये हमारी क्या हो जाएगी, इसके log की वैल्यू हो जाएगी। यार सिंपल है ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं सर, आगे हमें तो समझ में। तो भैया बन गए तुम एक्सपर्ट। चलो भाई आगे बात करते हैं। अभी मान लीजिए आपको वैल्यू दे रखी है। अच्छा देखो, मैंने एक पॉइंट और यहाँ पे रह गया था शायद बताना, log 10 की वैल्यू कितनी बताई 1। तो यहाँ पे एक बात अपने जहन में बिठा लो अच्छे से, इसको कहते हैं अपन बेस। ठीक है, ये क्या चीज है भाई, बेस। कौन सा बेस है, सबका बेस होता है ना भाई, हमारा भी बेस होता है, इसका भी बेस होता है। तो ये क्या है भाई, बेस है, और ये क्या है, हमारी वैल्यू है। ठीक है, तो अगर बेस और वैल्यू सेम होगी तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, जैसे log 10 की वैल्यू 1 थी, ऐसे ही log ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी भाई, 1 हो जाएगी। तो ध्यान रखो, लिख लो स्टार मार्क करके। क्या है पॉइंट, यदि तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर्स जो भी आ रहे हैं वो आप तक पहुँच सके, आपको अवेलेबल हो सके, तो आप आज ही हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है बच्चों 180021217999। ठीक है बच्चों, तो इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंच जाएंगे। बेस, बेस ध्यान रखना किसको बोल रहा हूं, यदि बेस तथा वैल्यू समान होती है,
तो आंसर 1 आता है। तो आंसर 1 आता है। ठीक है भाई बच्चों, तो चलो ये हमने क्या करी, कुछ वैल्यूज देखी, कुछ और हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस उठाते हैं। ठीक है, उनकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम एंटी लॉग के ऊपर चलेंगे। तो देखो कॉम्प्लेक्स, कितना कॉम्प्लेक्स यार। देखो हार्ड, केमिस्ट्री में हार्ड कुछ भी नहीं होता। केमिस्ट्री में हार्ड केवल एक ही चीज है, क्या, और वो है डायमंड। डायमंड के अलावा और कुछ भी हार्ड नहीं है। तो भाई कितनी हार्ड वैल्यू तुम्हें दे देगा वो एग्जामिनर। लो भाई 2.05, हाँ 2.05 इंटू 10 की पावर -6। लो भाई, लो वैल्यू ले लो। ठीक है, यहाँ और कॉम्प्लिकेटेड बना दो, 28 ले लो। ठीक है, डरते तो हम किसी से भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे भाई, इसको log 228 इंटू 10 की पावर -8, log 228 इंटू 10 प्लस log 10 की पावर -8। 228 को थोड़ा सा हम तोड़ा ताड़ी कर लेते हैं, या और सिंपल तरीका बताओ तुम्हें। और सिंपल तरीका ये है बच्चों, 228 को मान लो 225, 228 को मान लो 225, कोई फर्क नहीं पड़ता। 230 भी मान सकते हो, है, ज्यादा आंसर में फर्क नहीं आता। तो भाई 225 की अगर मैं बात करता हूं तो ये किसका क्यूब हो जाता है भाई, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 15 का क्या हो जाएगा भाई, ये स्क्वायर हो जाएगा। 3 3 या 9, 3 3 या 9, 3 1 जा 3, यानी 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो क्या मैं इसको log 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस log 10 की पावर -8 लिख दिया मैंने भाई, है ना। log 5 के स्क्वायर को लिख दिया मैंने log 5 का स्क्वायर प्लस log 3 का स्क्वायर, -8 बाहर ले आता हूं, log 10 हो गया 1। इसको लिख दिया मैंने 2 log 5, log 5 की वैल्यू बोलो 0.6991 यानी 0.7, प्लस 2 log 3 कितना हो जाएगा 0.48 -1, 7 2 जा 14, 1.4, 5 2 जा 10, है ना, 5 2 जा 10 यानी कि 1 -1, ये कैंसिल आउट हो गया है। 1.4 से थोड़ी घटा दो वैल्यू तो ये हो जाएगी 1.3, नहीं 1.4 ही चलने दो। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ तुमने 0.02 बढ़ाया तो यहाँ भाई 25 भी तो माना था, तो 1.4 तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छा यहाँ 8 चल रहा है ना, मैंने 1 लिख दिया है गलती से। चलो भाई कोई बात नहीं, 1 - 8 सॉल्व कर लो अभी इसको। 1 - 8 कितना बचा भाई, 7 माइनस का 7, और ये हो गया हमारा 1.4। 10 में से 4 गया 6, 6 में से 1 गया, 6 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 5, यानी माइनस का 5.6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कैलकुलेशन आ गई तो पता है ये मेन फंडा है। मैंने 228 को मान 2.28 था, 2.28 इंटू 10 की पावर -6 था, उसको मैंने लिख दिया 228 इंटू 10 की पावर -8 लिख दिया। 228 को मान लिया 225, 15 का स्क्वायर, 15 को भी तोड़ दिया 5 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर में। ठीक है, आगे सॉल्व कर दिया, प्रॉपर्टीज लगा के आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो बच्चों अगर आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ उन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप अगर उसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जिसको वो वीडियो की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो, तो वो उसको आपके शेयरिंग से देख सकता है। ठीक है बच्चों, तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी मोशन टीम जो है वो आपके प्यार और स्नेह को देखते हुए काफ़ी मोटिवेटेड है और वो काफ़ी डेडिकेटेड है कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर सके ताकि आप उससे कुछ नया और अच्छा सीखें।